हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ की, करियर की, फाइनेंस की, लव एंड रिलेशनशिप की और उनसे जुड़े कुछ उपाय के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है टैरोट किरण कश्यप। ये राशिफल आप जो आज देखेंगे उसको आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए से कोई भी देख सकता है। आज का जो राशिफल है वो अक्टूबर महीने का राशिफल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि की। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के बारे में कि कन्या राशि वालों की हेल्थ जो है वो अक्टूबर महीने में 2023 में कैसी रहने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि कन्या राशि का राशिफल अक्टूबर महीने में हेल्थ जो है वो कैसी रहने वाली है 2023 में। ओके। हेल्थ के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की तबीयत जो है वो थोड़ी बहुत मुझे हल्की खराब दिख रही है, और स्पेशली उसमें ज़्यादा तबीयत को भी नहीं कहना सही होगा, ये कहना सही होगा कि मन मुझे लोगों का दुखी दिख रहा है, कुछ लोगों का, कि जिसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं कि किसी ने या तो हो सकता है हर्ट किया है आपको, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे कि ये होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो उसको लेके आप थोड़ा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, जो कि करना आपको थोड़ा ये चाहिए कि अपने आप को ना किसी से इतना भी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए आपको कि उस चीज़ को आप फिर निकलने में आपको उससे दिक्कत हो। तो मैं तो आपको यही कहूँगी हमेशा कि कोशिश करें कि अगर किसी चीज़ में ऐसे आते भी हैं आप तो बहुत जल्दी उससे निकलने का रास्ता आप ढूंढें। साथ ही यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आपकी सोच, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो कि आपकी बहुत टाइम से सेहत से रिलेटेड चल रही थी तो आपकी कोई रिपोर्ट भी ऐसी हो सकती है, लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया मुझे नज़र आ रहा है। हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी हेल्थ को लेकर बढ़ रहे हैं आगे, चाहे वो आपकी योग प्राणायाम हो, एक्सरसाइज हो, आपका ध्यान रखना हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहा है कि आपके हेल्थ को पहले से बेहतर और बेहतर बना रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप मतलब आपका महीना जो है मुझे हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, सिवाय इसके कि कुछ नेगेटिविटी आपके मन में रह सकती है और कुछ किसी ने ऐसा लग रहा है कि हो सकता है दिल दुखाया है किसी ने, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम केवल होती हुई कुछ लोगों को मुझे नज़र आ रही है। अब चलिए देखते हैं कि उपाय क्या निकल कर आता है आपके लिए कि आप अपनी हेल्थ को और बेहतर बना सकें। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है वो प्रॉब्लम वाला थोड़ा निकल के आया है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका वाकई अगर मन दुखा है ना तो वो वाकई किसी प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं है कि हाँ हो सकता है मैंने ऐसे नॉर्मली पहले आपको बताया, लेकिन कार्ड में जो निकल कर आया है वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि आपको अपनी लाइफ से, अपनी घर से, अपनी बुद्धि से नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि देखो, अगर एक ग्लास में या कप में कोई भी गंदा पानी या कुछ ऐसा भरा हुआ है जिसको आप साफ देखना चाहते हो, तो लगातार जब तक आप उसमें साफ पानी, दूध या जो भी चीज़ नहीं डालोगे तब तक वो साफ नहीं होगा पूरा। तो यानी कि धीरे धीरे रोज अपने आप को पुश करना अच्छे चीज़ों के लिए कि नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। देखो, लाइफ में कई बार बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है ना। तो इसलिए मैं यही कहूँगी हमेशा कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, रात को सोते वक्त भी पॉजिटिव सोचें, सुबह उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करें जो हमें उसने दिया है उसके लिए। तो आपको दिखाई देगा कि अगर हम अपने शरीर की तरफ ही ध्यान देंगे तो हमें बहुत कुछ दिया है मालिक ने। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की। तो ये जो रेमेडी है वो 7 नंबर की निकल कर आई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी है, रोज 5 से 10 मिनट आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है, जिससे कि वो लोग जो प्रॉब्लम में हैं उनको कोई ना कोई रास्ता अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़रूर मिलेगा। नहीं भी अगर होता है तो आपको एटलीस्ट उसको किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करें या फिर कैसे करके उन चीज़ों से बाहर निकलें, तो आपको वो सोचने का तो ज़रूर हेल्प मिलेगी, मन ज़रूर शांत हो जाएगा। तो आपको रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए ये वाली। चलिए बात करते हैं करियर के बारे में कि कन्या राशि वालों का जो करियर है वो कैसा रहने वाला है
अक्टूबर महीने में 2023 में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका आपस में जिनसे भी रिलेशन है उनसे कुछ कहासुनी थोड़ी बहुत होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप दिमाग से थोड़ा सा सोच थोड़ा ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर और लोगों का मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपने बच्चों की वजह से परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनको ये चिंता हो सकती है कि उनका करियर नहीं बन रहा है, या फिर जिस लाइन में वो जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, या फिर ऐसा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप जो हैं, हो सकता है आपके छोटे भाई बहन हो जिनके करियर को लेकर आप परेशान हो, यहाँ पर ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि जहाँ काम करते हैं हो सकता है वहाँ कहासुनी हो जाए, और उसकी वजह से आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मतलब मुझे नहीं करना है, मैं छोड़ दूँ, या फिर समझ नहीं रहा मुझे कोई, ऐसी कुछ फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही होती हुई, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 1-2 दिन की जैसे कुछ आता है ना, टाइम आता ही है मंथ में ऐसा कोई कभी कभी, तो वो हो सकता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ, साथ में ये ज़रूर आ रहा है कि करियर से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप किसी से सलाह अगर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि हम खुद अपने आप से तो उतना अच्छा नहीं सोच पा रहे होते, लेकिन हाँ, अगर हम किसी से सलाह लेते हैं तो कई बार सामने वाला हमें इतनी अच्छी सलाह दे देता है कि हमारा जो काम हमें नहीं समझ में आ रहा होता, तो हम उसका सुन के जब करते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। यहाँ भी यही नज़र आ रहा है कि आप किसी से सलाह लेंगे जिनको आप अपना गुरु के समान मानते हैं या बड़ा मानते हैं, जो भी आपके करीबी हैं, जिनको खास आप मानते हैं कि हाँ ये मुझे अच्छी सलाह देगा, उस पर्सन से आप अपने काम को लेकर सलाह मांग सकते हैं और वो आपको फ़ायदा करेगा। तो हफ्ता जो है, महीना जो है आपका वो मिला जुला सा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए, तो रेमेडी क्या निकल कर आती है वो देख लेते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि क्या रेमेडी करें कन्या राशि वाले लोग। ओके, यहाँ पर निकल कर आया है कि आप जो है अगर 3 नंबर से रिलेटेड, मतलब आप जुपिटर की, देखिए पहले भी यहाँ पर जुपिटर की आया था कि आप किसी से सलाह लेंगे गुरु तुल्य, तो यहाँ पर भी वही कार्ड निकल कर आया हुआ है कि अगर आप बृहस्पति से रिलेटेड अगर आप उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका करियर, क्योंकि जो जुपिटर की रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत कुछ देने वाले हैं। गुरु जो है ना वो बहुत कुछ देने वाले होते हैं, हमारी शादी के कारक होते हैं, प्यार के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, काम के कारक होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का डिपार्टमेंट जो है ना वो गुरु के पास है। तो आप अगर बृहस्पति का, चाहे आप व्रत करें, चाहे आप कुछ पीला किसी नीडी को उस दिन खिलाएं, चाहे आप मंदिर में जाकर केले के पेड़ की पूजा करें, चाहे आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप आप डेली 1 माला करें, या फिर आप टिप्स पर भी कर सकते हैं अपने 108 बार। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें अभी तक आपको लग रहा था ना कि या तो आप समझ नहीं पा रहे, या हो ही नहीं रही है, या जिसका काम भी नहीं लग रहा बल्कि, तो वो भी चीज़ें जो हैं हो जाएंगी और आप चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। बस आपको उपाय तो करना पड़ेगा, लेकिन आप उपाय करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका पूरा महीना जो है वो मुझे बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस की, कि कन्या राशि का जो फाइनेंस है वो कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, कार्ड आपके बहुत अच्छे आए हैं फाइनेंस के मामले में। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप कुछ इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं लोग, कुछ इस टाइप से आप पर्सन हो, और थोड़ा इमोशनल रह सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो है आपका वो थोड़ा आप इमोशनली फील कर सकते हैं कुछ, और फाइनेंशियली हो सकता है कि आप जो चाहते हो वो आपको अभी ना दिखाई दे रहा हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, इसमें आया है
कि अगर आप वो सब चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपके लिए मान सम्मान हो, वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपको वो सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट होती हुई होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए मेडिटेशन, बल्कि मैं तो कहूँगी हम सबको करनी चाहिए। उससे दिमाग शांत होता है और आज के टाइम में मन और दिमाग शांत होना बहुत बड़ी बात है, जिसकी सबको ज़रूरत भी है। यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो ये बताता है कि आप पूरी तरह से ईश्वर के उसमें प्रोटेक्टेड हैं। आपको कोई चाहे भी तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता इस टाइम पे। सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं कि आप इतनी समझदारी से चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं और ईश्वर की कृपा आप पर जो है वो बेहतर मुझे बहुत बहुत नज़र आ रही है आपके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो अगेन कहूँगी बहुत अच्छा कार्ड है। अब यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है, यहाँ पर दिख रहा है कि कोई डिवाइन पर्सन है, कोई ऐसा रिश्ता है आपका जो आपको पैसे से रिलेटेड फ़ायदा करवाने वाला है। मतलब कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपके रिलेशन में भी हो सकता है और आपके घर के अंदर भी हो सकता है ऐसा कोई, कि जो कि आपको हेल्प करेगा मनी से रिलेटेड और फाइनेंशियली जो है आप अच्छा महसूस करेंगे काफ़ी। और साथ ही कहूँगी कि यहाँ पर ना जो मैंने आपको मेडिटेशन करने को बोला है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, तो फिर आपके जो है और बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो सबके लिए रेमेडी हो और वो क्या निकल कर आती है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर ये आया है कि आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका कार्ड को हम थोड़ा ऐसे भी लेते हैं कि आपको ना अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको चीट करने का सोच रहा हो जहाँ भी आप काम करते हो, या फिर हो सकता है सोच के मामले में ऐसा हो कि कोई ऐसा है कि ना थोड़ी सी चालाकी करके सोच रहा है कि आप वो बहुत बढ़िया काम उसने कर दिया है और किसी को पता नहीं चल रहा है। तो ये काम आप ध्यान रखना कि आपके साथ थोड़ा सा आजू बाजू में भी अपना ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि बुद्धि का ये कार्ड है कि आपको अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना है इस महीने में, जिससे कि आप पैसे के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो आपको करना क्या चाहिए, गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। बुधवार वाले दिन आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं और या फिर उन्हें बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू भी आप चढ़ा सकते हैं, साथ ही उनकी आरती करेंगे। या फिर आप एक मंत्र भी है, अगर आप ये सब कुछ ना करते हो तो एक मंत्र कर सकते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः। अगर आप ये जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि मनी से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी आपको। चलिए अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, कि आपका रिलेशन और प्यार अगर आप किसी से करते हैं या शादीशुदा हैं तो आपका वो रिलेशन जो है वो कैसा रहने वाला है अक्टूबर महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि कन्या राशि का लव एंड रिलेशनशिप अक्टूबर में 2023 में कैसा रहने वाला है। ओके ओके, यहाँ पर जो कार्ड है, यहाँ कुछ लोगों का तो दिख रहा है भाई वो बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने जो भी उनका सर्कल है, और फ्रेंड सर्कल में जाके सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, कुछ अच्छा पार्टी वगैरह करते हुए दिख रहे हैं और खुश रहते हुए दिख रहे हैं कि बहुत रिलेशन में, और आपका जहाँ भी जिसको भी आप चाहते हैं उनके साथ मुझे बहुत अच्छा आपका नज़र आ रहा है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए पूरे महीने को आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का अगेन मैं कहूँगी आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, चाहे आपके वो रिश्ते हों चाहे ईश्वर की कृपा हो, आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं पूरे महीने में। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है रिलेशन को लेकर, ना ही लव को लेकर। लेकिन हाँ, कुछ लोग, केवल थोड़े से ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, हो सकते हो कि देखिए एक सामान्य प्रेडिक्शन है तो सबके लिए अलग हो सकती है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिमाग जैसे पूरी तरीके से चल नहीं रहा है, चाह रहे हैं जो वो समझ ही नहीं आ रहा। चीज़ें बहुत पहले कर लेते थे, लेकिन अभी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनका शनि की महादशा चल रही हो। इसमें 8 नंबर का कार्ड है एक्चुअली सैटर्न का, तो दिखाई दे रहा है कि उसके लिए आपको जाना चाहिए शनि मंदिर, वहाँ जाके आपको दिया जलाना चाहिए और माथा टेकना चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि
मुझसे जाने अनजाने ऐसा कुछ हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं। अगर आप वहाँ जाके ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपका जो जो दिमाग आपको अपना बंधा हुआ महसूस हो रहा था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपको समझ ही कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ आपको दिखाई देगा कि बहुत जल्दी आपको इस चीज़ में फ़र्क नज़र आएगा। तो कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। आप देख लेते हैं कि क्या रेमेडी निकल कर आती है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, एक आपको मेडिटेशन करनी है, दूसरा आपको मंदिर जाना है शनिदेव के। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अगर आप मंदिर जाते हैं वो भी ठीक है, और अगर आप काले चने लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में नमक मिर्च वगैरह जैसे डाल के बनाते चटपटे, वो बना के घर में किसी ने नहीं खाने, आपने भी नहीं खाने, वो आप जो बाहर लोग ऐसे होते हैं जो नीडी होते हैं, है ना, उनको जाके अगर आप खिलाते हैं या जिनको भी आप बांटते हैं, तो वो भी आपको शनि से रिलेटेड अगर कुछ चल रहा है तो उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ की, कि उनके लाइफ में क्या रहने वाला है अक्टूबर महीने में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। देखिए फिर से 8 नंबर का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो सैटर्न से रिलेटेड चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं होती हुई यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है कुछ लोगों का, तो मुझे करियर इतना अच्छा नज़र आ रहा है कि मतलब जो सोचा था वही मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है आपको। जिस भी काम में आपने हाथ डालने का सोचा था, जो करते आ रहे हैं मेहनत आप, वो आपको उसका रिजल्ट अब अक्टूबर में भी मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चाहे वो आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कंपटीशन कर रहे हो, चाहे आप अप्लाई किया हो, उसका रिजल्ट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का जॉब हो सकता है इतना बढ़िया लगने वाला है कि जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे वो हो सकते हैं कि जिनके घर के अंदर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, कि हो सकता है वो कुछ करना चाहते हो लेकिन लग रहा हो कि पैसों की वजह से ऊपर नीचे चल रहा है, तो चीज़ें जो हैं जिस हिसाब से आप चाहते थे करना वो नहीं हो पा रही हैं, ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ ऐसा हो कि आप बाहर जाना चाहते हो, कोई भी ऐसा काम आप करना चाहते हो तो चीज़ें आपकी रुक रही हों, तो या कुछ भी ऐसा, मतलब ये मैंने जर्नली ऐसे कहा है। तो आपका थोड़ा सा आपको लगता है कि पैसों की वजह से शायद चीज़ें जो हैं रुकी हुई हैं आपकी, और कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो भी उसमें भी मुझे लग रहा है कि कभी कुछ अप एंड डाउन ऐसा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनका मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है ना बहुत बंधा सा महसूस हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है चीज़ों का कि होगा कैसे। अब मतलब जैसे होता है ना, परेशान ही हो गए हैं बिल्कुल, चीज़ों को करना चाहते हैं मगर बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अगेन कहूँगी कि सैटर्न से रिलेटेड निकल कर आया है, आपको शनि मंदिर ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पर आपको दिया जलाना ही चाहिए। आप देखेंगे कि उससे आपको बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। देखो कोई भी चीज़ अगर आप श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करते हो ना, तो आधा असर तो उसका तभी हो जाता है कि अगर आप जब मान ही लेते हो कि हाँ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि और क्या रेमेडी जो सबके लिए निकल कर आती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगेन कहूँगी 8 नंबर से निकल कर आया है, तो अब पक्की बात है कि या तो शनि की दशा या उससे रिलेटेड कुछ भी आपका उसमें चल रहा है आपके हॉरोस्कोप के अंदर, जो कि ये दिखा रहा है। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अगर आप ये रेमेडी करते हो, तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम इससे इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये दिखता है कि अगर आप रेमेडी वाली करते हैं तो आप पाएंगे कि जो हिम्मत आप जुटा नहीं पा रहे थे वो हिम्मत भी आपके अंदर आ गई, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप काम भी करते हैं, और आपका दिमाग जो बुद्धि है आपकी ना वो भी बहुत अच्छी काम करती है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से करना जानते हैं, बस अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन चीज़ों की जो रास्ते हैं ना वो आपको अपने आप ही दिखेगा, खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बस हाँ, अननेसेसरी का कोई रिस्क नहीं उठाना है कि मान लीजिए कोई ऐसे काम है एकदम से कि चलो जी अब मेरे को ठीक लग रहा है तो मैं ये काम भी कर दूं, नहीं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई रिस्की काम हो जहाँ पर आपको लगता है कि 1% तो वहाँ रिस्क है, तो वो काम आपको नहीं करना है। अदरवाइज जो है बाकी ठीक है। और आप अगर रेमेडी करते हैं तो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो आप पाएंगे कि मैं श्योर हूँ
कि फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो इसी आशा के साथ कि हमारा चैनल जो है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी, लाइक करेंगे तो भी, शेयर करेंगे तो भी, तो प्लीज़ इसे चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। और अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मुझे बहुत आशा रहती है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी जो भी आपकी सोच है इस चैनल को लेकर कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। अगर इसमें कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो प्लीज़ लेकिन आप बताइए ज़रूर। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।